शहर बिल्कुल शांत था, ज्यादा ही शांत। ऐसा लगता था जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत सब कुछ देख रही हो। जैसे ही आधी रात हुई, सुनसान सड़कों पर परछाइयां लंबी होती गईं। हर परछाई में एक कहानी छुपी थी, एक रहस्य जो केवल अंधेरे में ही प्रकट होता था। फुसफुसाहट में एक श्राप की बातें होती थीं, लोगों के गायब होने की। ये फुसफुसाहटें हवा में तैरती थीं, जैसे किसी ने कोई पुरानी कहानी दोहरा दी हो। वो कहते थे, अंधेरा होने के बाद कभी बाहर मत निकलना। ये चेतावनी हर किसी के दिल में बसी थी, जैसे एक पुरानी याद जो कभी मिटती नहीं। कभी नहीं जब आखिरी बस चली जाए। आखिरी बस के जाने के बाद सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था, जैसे शहर ने अपनी आखिरी सांस ले ली हो। लेकिन कुछ कहानियों का लालच छोड़ना मुश्किल होता है। ये कहानियां आपको अपनी ओर खींचती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको बुला रहा हो। कुछ रहस्य आपको बुलाते हैं, पास आने का इशारा करते हैं। ये रहस्य आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं, जैसे कोई अनसुलझी पहेली। आज रात मैं अंधेरे की ओर खींचा चला गया, आधी रात की बस की कहानी की तरफ। ये कहानी मुझे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कोई पुरानी याद जो कभी मिटती नहीं। मैं जानता था कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं पाया। हर कदम के साथ मेरी धड़कन तेज होती गई, जैसे कोई अनदेखा खतरा मेरे करीब आ रहा हो। अंधेरे में चलते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हर परछाई में एक चेहरा नजर आता था, हर आवाज में एक कहानी छुपी थी। और फिर मैं उस बस स्टॉप पर पहुंचा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ मैं और अंधेरा। लेकिन मुझे पता था कि यह बस स्टॉप सिर्फ एक साधारण जगह नहीं थी। अचानक दूर से बस की हेडलाइट्स नजर आई। बस धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से जीवित हो रही। मैं बस में चढ़ गया और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, मुझे एहसास हुआ कि मैं एक नई कहानी का हिस्सा बन चुका हूं। एक ऐसी कहानी जो अंधेरे में ही प्रकट होती है। हवा ठंडी और गीली धुंध से भरी थी, जो हर चीज से चिपकी हुई थी। बस स्टॉप का साइन हवा में चरमरा रहा था। उसका पेंट पुराने जख्मों से पपड़ी की तरह उखड़ रहा था। मैं अकेला था, या मुझे ऐसा लग रहा था, इस समय बाहर रहने वाला एकमात्र जीवित प्राणी जो इतना बेवकूफ था। मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं। मेरे पेट में डर एक गांठ की तरह था। आखिरी बस लेट थी, या शायद बिल्कुल सही समय पर। घूमती हुई धुंध के बीच रोशनी के दो बिंदु दिखाई दिए। वे बड़े होते गए, करीब आते गए, और एक बस की दो हेडलाइट्स में बदल गए। वो मेरी तरफ बढ़ती चली आई। उसका इंजन धीमी आवाज में गुर्रा रहा था, जो मेरे पैरों के नीचे जमीन को हिला रहा था। ये कोई आम बस नहीं थी। इसकी खिड़कियां काली थीं, अंदर के यात्रियों को छुपा रही थी। और जैसे ही बस अचानक रुकी, दरवाजे हिस करते हुए खुले। मैंने उसे देखा, ड्राइवर को। उसका चेहरा दुबला पतला, मौत की तरह पीला था। आंखें ऐसी थीं जैसे मुझे जला देंगी। उसने एक फीकी और पुरानी वर्दी पहनी हुई थी। उसकी मुस्कान एक अजीब, बेचैन करने वाली चीज थी। आखिरी बस, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह फुटपाथ पर सरकने जैसी थी। अंदर आ जाओ। झिझकते हुए मैं बस में चढ़ गया। अंदर की हवा भारी थी, गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी। कुछ प्राचीन और अस्वाभाविक रूप से ठंडी ही। भाग 5। भूत प्रेत यात्री। बस यात्रियों से भरी हुई थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे देखा नहीं। वे चुपचाप बैठे थे, उनके चेहरे परछाइयों में छिपे हुए थे। उनके शरीर अस्वाभाविक रूप से स्थिर थे। उनकी आंखें, जब मैंने एक झलक देखी, तो खाली और खोखली थीं। डर मेरे गले में बर्फीले हाथ की तरह लिपट गया। मैं गलियारे से नीचे चला गया। हर कदम अस्वाभाविक सन्नाटे में गूंज रहा था। बस आगे बढ़ी, फुटपाथ से दूर और रात के अंधेरे में। भाग 6। समय रुक गया। यह एक ऐसी रात थी जो कभी खत्म नहीं होती। हर चीज पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे समय ने अपनी गति को रोक दिया हो। खिड़कियों के बाहर की दुनिया धुंधली थी। हर चीज पर एक मोटी धुंध की चादर बिछी हुई थी, जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अनजान दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। सड़कें, इमारतें सब गायब हो गईं। उनकी जगह अंधेरे का एक अंतहीन विस्तार था। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक भूतिया शहर में हों, जहां जीवन का कोई निशान नहीं था।
हर तरफ सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। समय रुक सा गया था। केवल इंजन की धीमी आवाज और ड्राइवर की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। बस के अंदर का माहौल भी अजीब था, जैसे किसी ने सब कुछ रोक दिया हो। ड्राइवर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह भी इस रहस्यमयी माहौल का हिस्सा हो। मैंने बोलने की कोशिश की, ड्राइवर से पूछने की कोशिश की कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन मेरे शब्द मेरे होठों से बाहर नहीं आ सके। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आवाज भी इस धुंध में खो गई हो, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही रह गई। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं था। सब कुछ इतना अजीब और डरावना था कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। एक ऐसा आतंक जिसके बारे में मैंने कभी नहीं जाना था मुझ पर छा गया, ठंडा और परिपूर्ण। यह डर मेरे दिल में गहराई तक उतर गया था, जैसे यह कभी खत्म नहीं होगा। मैं बस की सीट पर बैठा इस अजीब और डरावनी रात का सामना करने की कोशिश कर रहा था। घड़ी की सुइयां भी जैसे रुक गई थीं, समय का कोई अस्तित्व नहीं था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक रात जब समय सचमुच रुक गया था। भाग 7। सब गायब। एक एक करके दूसरे यात्री गायब होने लगे। वे बस गायब हो जाते, उनके रूप परछाइयों में लुप्त हो जाते, जैसे कि वे कभी थे ही नहीं। जल्द ही मैं अकेला रह गया, ड्राइवर और उसकी अजीब मुस्कान के साथ। उसने फिर मेरी ओर देखा। उसकी आंखें एक नारकीय रोशनी से जल रही थीं। "यह तुम्हारा स्टॉप है," उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मौत की खड़खड़ाहट जैसी थी। बस अचानक रुकी। भाग 8। हमेशा के लिए खो गए। दरवाजा हिस करते हुए खुला, जिसमें कोई सड़क नहीं, कोई इमारत नहीं, बल्कि एक अंतहीन शून्य दिखाई दे रहा था। परछाइयों और फुसफुसाहट का एक घूमता हुआ भंवर। मैंने खड़े होने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने मुझे अपनी जगह पर रखा। "कोई बचाव नहीं है," ड्राइवर ने कर्कश आवाज में कहा। उसकी मुस्कान खुशी के एक अजीब मजाक में बदल गई। "अब तुम रात के हो।" भाग 9। कभी अकेला सवारी मत करना। वो सही था। जब भी आप रात के अंधेरे में अकेले होते हैं तो आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मैंने खुद को शून्य की ओर खींचते हुए महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मेरी चीखें अंधेरे में समा गईं। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई मदद के लिए नहीं आया। फिर सब कुछ काला हो गया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने मुझे निगल लिया हो। वे कहते हैं कि अगर आप आधी रात के बाद बाहर रहने के लिए इतने बेवकूफ हैं तो आप इसे देख सकते हैं, एक ऐसी चीज जो आपकी कल्पना से परे है। आखिरी बस इसकी खिड़कियां काली, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। इसके यात्री चुप, उस पर मत चढ़ना। वे यात्री नहीं बल्कि छायाएं हैं जो आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं। कभी अकेले सवारी मत करना। रात के अंधेरे में अकेले रहना खतरनाक हो सकता है। रात के अपने रहस्य होते हैं जो केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जो अकेले होते हैं, और कुछ रहस्य दबे रहना ही बेहतर है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। रात के अंधेरे में छुपे रहस्य हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हमें उनसे दूर रहना चाहिए। जब आप रात में अकेले होते हैं तो हर परछाई, हर आवाज आपको डराने के लिए काफी होती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और कभी अकेले सवारी मत करें। यह आपकी सुरक्षा के लिए है। रात के अंधेरे में छुपे रहस्य हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हमें उनसे दूर रहना चाहिए। कभी अकेले सवारी मत करना। यह एक चेतावनी है, एक सलाह जो आपकी सुरक्षा के लिए है।